आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स होता है जैसे मैं अगर दो पैरेलल लाइंस बनाऊं, तो दो पैरेलल लाइंस को हम ऐसे एरो से शो करते हैं, तो ऐसे इसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर एंगल 1 ले लूँ और एंगल 2 ले लूँ तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और अगर मैं 3 ले लूँ और 4 ले लूँ तो ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स। और सेकेंड टॉपिक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी दो लाइन इस तरह से पैरेलल होता है, उसको जो ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं अगर उसको 1 और 2 दे दो, और एंगल 3 और एंगल 4 में अगर मार्क कर दो 3 और 4 भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये इक्वल होंगे। इसका रीज़न होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ 1 और 4 भी इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, 1 और 4 अल्टरनेट से इक्वल है, तो चारों एंगल दूसरे इक्वल हो जाएंगे। थर्ड हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है जब जैसे मैं एक लेट वन एंगल बी एक्स, मैं एक एंगल को एक एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, और सेकेंड एंगल को वाई एज्यूम कर लेता हूँ, बी वाई। तो होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम मेरा 90 डिग्री आए, तो इसको मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो इसका मैं अगर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो इसमें लिखा है लेट द मेजर ऑफ एन एंगल। तो हम एक जो एंगल मेरे को निकालना है मैं उसको लेट एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द एंगल बी एक्स। तो इस एंगल का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, इट्स कम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स। अब 90 माइनस एक्स क्योंकि ये दोनों का सम 90 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिया है मोर कम्प्लीमेंट, तो ये दोनों का सम 90 आएगा। एक्स और 90 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो एक्स कट होकर 90 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एंगल एक्स है, ठीक है, 36 डिग्री ज़्यादा है 90 माइनस एक्स का। मतलब क्या कह रहा है, जो एक्स है वो 36 डिग्री ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है किसके, 90 माइनस एक्स के। तो 90 माइनस एक्स के ज़्यादा है, तो इसको इस तरह से फ्रेम कर लेंगे। तो एक्स यहाँ आ जाएगा 2x, 36 प्लस 90 होता है 6 और 126। तो यहाँ से x मेरा आ गया 2 6 12, 2 3 36, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें जो पूछा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो एंगल मेरा आ जाएगा 63 डिग्री आंसर। चौथा हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है जैसे अब कम्प्लीमेंट्री में हम करते थे x प्लस वाई इक्वल्स टू, मतलब दो एंगल का सम 90। सप्लीमेंट्री में करते हैं दो एंगल का सम 180 डिग्री। हम जैसे कोई भी दो एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री लेस दैन इट्स कम्प्लीमेंट। तो ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें अगर मैं एक एंगल लेट द एंगल बी एक्स, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट हो जाएगा देन इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस एक्स। तो यहाँ सप्लीमेंट दिया तो सप्लीमेंट निकालेंगे 180 माइनस है, तो दोनों को सम करेंगे तो एक्स कट जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये दोनों मेरा ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच 30 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। मतलब मेरे को निकालना एक्स है, मतलब एक्स हमको ऐसा निकालना है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री कम हो उसके सप्लीमेंट से। तो कह रहा है 180 माइनस एक्स, ये इसका कम्प्लीमेंट हो गया, सप्लीमेंट हो गया। और कह रहा है उससे 30 कम होना चाहिए, 30 इधर माइनस कर दो, ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा 2x और 180 माइनस 30 150। तो x यहाँ से मेरा आ गया 75 डिग्रीज, यही मेरा आंसर हो गया। आंसर समझ गए ना, क्योंकि हमने एक एंगल x माना तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो कह रहा है उसका जो सप्लीमेंट होना चाहिए, उसका जो सप्लीमेंट होना चाहिए वो 30 कम होना चाहिए,
है ना, कह रहा फाइंड द मेजर फॉर एंगल 30 डिग्री लेस देन इसका, उसका सप्लीमेंट से 30 कम होना चाहिए, तो सप्लीमेंट से हम 30 कम कर दिए, तो मेरा एक्स यहाँ 75 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। और देख लेना, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें POQ एक लाइन है, उसके ऊपर OR एक परपेंडिकुलर लाइन है और OS एक लाइन सेट जा रहा है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। तो इसमें जो LHS में एंगल ROS दिया है, LHS में जो एंगल ROS दिया है, लेट हम उसको X एज्यूम करते हैं, मतलब एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल X हो गया, ठीक है। अब हमको RHS निकालना है, RHS में दिया हुआ है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो पहला हम गौर करेंगे एंगल QOS के बारे में। तो QOS को अगर मैं देखूंगा तो ये हो गया QOS मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। मेरे को अगर निकालना है तो ये, अगर मेरे को पूरा एंगल निकालना है तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐड कर दूँ तो मेरा एंगल QOS आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल QOR प्लस ROS प्लस एंगल ROS। देखना, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ठीक है, इक्वल टू QOS, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड किए तो पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो एंगल QOS को देखेंगे अगर ध्यान से, तो एंगल QOR है 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, तो उसको हमने X माना था तो ये आ गया X। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल QOS मेरे पास आ गया 90 डिग्री प्लस X, ठीक है। अब एंगल POS है, POS, तो अब POS को देखते हैं, एंगल POS। अब मेरे को निकालना है एंगल POS, मतलब अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं पूरा यहाँ से लेके POR, ठीक है, मेरे को निकालना है ये वाला एंगल, तो अगर मैं ये पूरा में से, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दूँ तो यही वाला एंगल रहेगा मेरे पास, रहेगा ना। अगर मैं ये वाला एंगल में इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, सॉरी ये तो निकालना ही है, अगर ये माइनस कर दूँ ये, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये देखो, अगर मैं ये वाला एंगल में से, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल में से अगर मैं ये x माइनस कर दूँ, ठीक है, अगर मैं ये पूरा में से, ठीक है, ये एंगल POR में से अगर मैं ये x माइनस कर दूँ तो मेरे पास एंगल POS आएगा, मतलब ये पूरा में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो POS आएगा। ये पूरा क्या है, 90 है, तो ये 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और ये वाला x माइनस कर देंगे ना, पूरा 90 में से ये x माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा एंगल POS। तो ये बच गया एंगल POS 90 माइनस x। अब इस RHS को हम लेके चलते हैं, RHS हाँ, अगर मैं इस RHS को लेके चलूँ, RHS था मेरा, ठीक है, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो, हाफ QOS मैंने निकाला था 90 प्लस x, ठीक है, अब बीच में माइनस लगा है। अब एंगल POS मैंने निकाला 90 माइनस x, ठीक है। अब देखो ये आ गया मेरे पास 90 प्लस x, ये माइनस 90 जाएगा, माइनस 90 और ये माइनस प्लस x, तो ये 90 और 90 कट जाएगा और x प्लस x 2x आ जाएगा, 2x, और ये x और x कट जाएगा, ये आ जाएगा x। RHS मेरा x आया, LHS मैंने x एज्यूम किया था, तो हेंस लिख देंगे यहाँ पे, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, काम खत्म। ये एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दिया हुआ है PQ, R और S, और PQ जो है वो ST के पैरेलल है
और ये एंगल पी क्यू आर मेरे को 110 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर एस टी मेरे को 30 डिग्री दिया है। तो मेरे को फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहला कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हम इस क्यू को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ऐसे 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 करके, और एक हमें नीचे में एक पैरेलल एक ऐसे ड्रॉ करेंगे जो इसके भी पैरेलल होगा और एक इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहला हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन पैरेलल थ्रू आर एंड एक्सटेंड पी क्यू। पहले हम इतना काम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। अब हम फिगर पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं एल, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू आर एल मेरा 110 डिग्री होगा। कह सकता हूँ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो ये एंगल अच्छा ये वाला एंगल मैं देखूंगा अगर ये वाला, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये भी 70 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया है तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास, ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 130, मतलब 40 50 70 80 50 डिग्रीज। ठीक है, अब ये 70 आ गया, ये एंगल 50 आ गया। अब मेरे को निकालना क्या था, क्यू आर एस निकालना था, मतलब क्यू आर एस ये बीच वाला एंगल निकालना है। तो ये क्यू आर एस, अब क्यू आर एस मेरे को निकालना है, मतलब मेरे को फाइनली ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और कोई पॉइंट दे दूँ, जैसे लेट ए यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरा क्यू आर ए एक ट्रायंगल बन जाए। तो मैं अगर ध्यान दूँ इन ट्रायंगल क्यू आर ए, ठीक है, ये एंगल मेरा 70 हो गया, मतलब एक एंगल 70, ये एंगल मेरा 50 हो गया, ये एंगल 50, और मेरे को एंगल क्यू आर ए, अब हम क्यू आर ए निकालें क्यू आर एस निकालें, बात बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूंगा एंगल क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री, ट्रायंगल का 3 एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से एंगल क्यू आर ए निकल जाएगा 180 माइनस 120। ठीक है, तो एंगल क्यू आर ए हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल क्यू आर ए और क्यू आर एस दोनों इक्वल ही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू आर एस बराबर हैंस 60 डिग्री। देख लीजिए आराम से मैंने क्या क्या, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ये 110 था, सही बताएं तो इसमें पैरेलल खींचने का भी ज़रूरत नहीं था, खाली इसको भी एक्सटेंड कर देते तो काम हो जाता। ये 130 था, 130 ये हो गया, और ये 170 ये हो गया, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से डायरेक्ट ये निकल जाता है। इसको भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं था, बनाने की जरूरत नहीं था, खाली इसको ही एक्सटेंड करते तो भी बन जाता।